हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ रहे थे और इस पे हम क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। इस पे लेक्चर 5 आए हुए हैं ऑलरेडी और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो आप प्ले लिस्ट में देख लेना। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। और इसके अलावा इस चैनल पे हम डेली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं। हमने 28 क्वेश्चन किए थे और ये क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। टू ट्रेन्स आर रनिंग इन opposite डायरेक्शन with the same speed. If the length of each train is 80 meter and they cross each other in 16 seconds, then what is the speed in kilometer per hour of each train? दो ट्रेन 80 ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं और उन दोनों की स्पीड सेम है। लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 80 मीटर और दोनों ट्रेन्स की लेंथ 80 मीटर है। एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 16 सेकंड और एक दूसरे को वो 16 सेकंड में क्रॉस करते हैं। हमने बताना है कि स्पीड क्या है हर ट्रेन की, दो ईच ट्रेन की स्पीड क्या है, क्योंकि स्पीड दोनों की सेम है। तो एक ट्रेन यहाँ से इधर जा रही है और एक इधर से आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है। सॉल्यूशन: लेट द स्पीड ऑफ ईच, स्पीड को हम लेट करेंगे ट्रेन x किलोमीटर पर आवर इसको हम करेंगे मीटर पर सेकंड लेट, वो बाद में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि पूछा इन्होंने है किलोमीटर पर आवर, बाद में करेंगे इसको कन्वर्ट मीटर पर सेकंड, इसलिए हम x मीटर पर सेकंड। कैंसिल हो गया। x मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें लेंथ भी मीटर में दी है और टाइम सेकंड्स में दिया है। ये कंडीशनें हमें यूज़ होंगी तो हम लेट भी करेंगे स्पीड को मीटर पर सेकंड में, बाद में हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, जो फार्मूला होता है हमारे पास। देयरफॉर रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगा, हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे पहले क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं। जब दो ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं तो रिलेटिव स्पीड को हम उन दो ट्रेनों की स्पीड को ऐड करते हैं। तो ये हमने बहुत बार यूज़ भी किया और ये फार्मूला भी है, ये वो देख लेना है, शायद फार्मूला 12 की 13 की 14 इन 2-3 फार्मूलाज में है। तो आपको अब ये डायरेक्टली याद रखना है, जब हम दो ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड जब निकालनी होती है वो ऐड होती है दोनों की स्पीड। अब हमने स्पीड दोनों ट्रेन की क्या लेट की है, x, ठीक है। तो ऐड क्या होगा, एक की भी x है दूसरी की भी x है, तो मतलब x प्लस x ऐड होगा। तो ये क्या आएगा, 2x मीटर पर सेकंड। तो यह आया हमारे पास रिलेटिव स्पीड। अब हम फार्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नो स्पीड ही हमने निकालनी है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा इन दोनों ट्रेनों की जो लेंथ होगी उसका सम, ठीक है। लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन और टाइम क्या है हमारे पास, पहले यहाँ ये लिखेंगे टाइम। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे वैल्यू, फर्स्ट ट्रेन दोनों ट्रेनों की लेंथ है 80 मीटर, तो 80 फर्स्ट के लिए भी सेकंड के लिए भी 80 आएगा और टाइम हमारे पास 16 है। 80 प्लस 80 160 अपॉन 16, तो यह आया 10। लेकिन स्पीड की वैल्यू हमने लेफ्ट साइड पुट की नहीं, स्पीड की वैल्यू है 2x लेफ्ट साइड, तो 2x की वैल्यू आई 10। दिस इंप्लाइज x आएगा 10/2, तो यह आएगा 5, तो 5 मीटर पर सेकंड आई हमारे पास।
स्पीड, लेकिन इन्होंने पूछा है किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट जब करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको जब किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5, 5 इंटू 18/5। अब होगा ये किलोमीटर पर आवर, ये 5 कैंसल, तो हमारे पास बचा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये फार्मूला देख लेना। जब हम मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करते हैं, ए मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर, तो आता है ए इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये वही आया, ए की जगह यहाँ पे 5 था, तो 18 किलोमीटर पर आवर होगी दोनों ट्रेन की स्पीड। ठीक है, जो हमने लेट किया, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आई, तो एक्स हमने लेट किया स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, देयरफॉर हमने ये एंड पे एक्चुअली ये करना था 5/5 इंटू 18, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड लिखा था, पहले हमने लिखना था देयरफॉर स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इक्वल टू एक्स मीटर पर सेकंड, तो वो आता 5 मीटर पर सेकंड, फिर ये वाली कंडीशन लगानी थी। चलो हमने पहले ही कर दिया, तो इसका आंसर ये आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हमने इसको कन्वर्ट किया इसमें। क्वेश्चन नंबर 30, a train 150 meter long takes 20 seconds to cross a platform for 50 meter long. The speed of the train in kilometer per hour is। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 150 मीटर और वो 20 सेकंड्स लेती है कि एक प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ है 450 मीटर, उसको क्रॉस करने में वो 20 सेकंड लेती है। तो हमने ट्रेन की स्पीड निकाले हैं मगर किलोमीटर पर आवर, और हमें दिया गया है मीटर और सेकंड, मतलब इसको भी एंड पे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें किलोमीटर पर आवर में। इस पर सीधा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ है उनको ऐड करेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस होगा। ये फार्मूला है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज या किसी ट्रेन को ये क्रॉस करती है, तो जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया होता है वो होता है लेंथ ऑफ दैट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या ब्रिज या ट्रेन जो भी उसने क्रॉस किया होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस उसके बराबर हो जाता है। अगर कोई पोल का क्रॉस किया हो तो फिर डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन होता है इक्वल टू इट्स लेंथ। तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम टेकन टू क्रॉस। ठीक है, टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। तो अब प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है हमारे पास, 450 मीटर्स, और इसको ऐड करना है ट्रेन की 150, टाइम कितना लगा है इसको क्रॉस करने में 20 सेकंड्स, 450 प्लस 150 कितना होगा 600, तो ये आएगा 600 डिवाइडेड बाई 20, तो ये जीरो कैंसल, और 2 30 60, तो हमारे पास आया 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये भी मीटर में था और टाइम सेकंड में, तो हमें स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें पूछा गया है स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, तो जब हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 30 इंटू 18/5 बना किलोमीटर पर आवर। इस 5 से इसको उड़ाते हैं तो ये बना 5 6 30, तो ये आएगा फिर स्पीड 18 6 108 18 6 108 किलोमीटर पर आवर। अगर ऐसे ना आता हो आपको तो डायरेक्ट टेबल याद ना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, 6 8 18 का 8 कैरी 1, सॉरी 6 8 48, 48 का 8 कैरी 4, 6 1 6 प्लस 4 बना 10।
तो आया 118। अगर टेबल याद ना हो, ऐसे टेबल याद होने चाहिए एटलीस्ट 20 तक। Question number 31. A train 200 meter long is running at a speed of 54 kilometer per hour. The time in second that will be taken by train to cross 175 meter long bridge is. एक 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और वो रन कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हमने बताना है कि उसको कितना टाइम लगेगा सेकंड्स में एक ब्रिज को क्रॉस करने में, जिसकी लेंथ है 175 मीटर। द टाइम इन सेकंड दैट विल बी टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस 175 मीटर लॉन्ग ब्रिज। अब हमें सेकंड में बताना है टाइम भी, और ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है स्पीड, इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर पर सेकंड। नीड के हिसाब से एडजस्ट करना है हमने। स्पीड ऑफ ट्रेन वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे मीटर पर सेकंड, तो हम करते हैं फिर 54 इंटू 5/18। जब किलोमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में, तो फिर हम करते हैं 18/5, ये उल्टा हो जाता है। तो ये बनेगा अब मीटर पर सेकंड। अब ये 18 3 ज़र 54, ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है। 5 इंटू 3 15, तो ये आया 15 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आई स्पीड। तो हमने निकालना है टाइम। रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी बताया, जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है या किसी ट्रेन को क्रॉस करती है, तो वो डिस्टेंस कितना होता है, उसने जितना उसने कवर किया होता है वो होता है लेंथ ऑफ दैट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे समझ के लिए, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, ठीक है, अपॉन स्पीड। अब देखो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है हमारे पास, 200 मीटर लॉन्ग है 200, और ब्रिज का है, ब्रिज की लेंथ है 175। 200 को 175 ऐड किया और स्पीड कितनी है 15। तो ये बना हमारे पास 375 डिवाइडेड बाई 15। 15 को 37 को करेंगे 15 से डिवाइड, तो आएगा 15 2 ज़र 30, क्वोशेंट में 2 आया, 37 में 30 गया, हमारे पास 7 बचा फिर 75, फिर 5 जोड़ा बना 75, 15 5 ज़र 75। तो यहाँ पे 5 आया क्वोशेंट में, तो हमारे पास आया 25 सेकेंड्स। क्योंकि ये सारा मीटर पर सेकंड में चल रहा था, स्पीड भी मीटर पर सेकंड थी और ये भी मीटर पर था, तो मीटर ये क्या कहते हैं, स्पीड भी मीटर पर सेकंड थी और ये क्या, ये लेंथ मीटर में थी, मीटर कैंसिल होता तो ये सेकंड आया। तो ये आया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। अ ट्रेन पासिस टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 400 मीटर एंड 200 मीटर इन 80 सेकंड एंड 60 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली। एक ट्रेन दो ब्रिजेस को पास करती है, एक ब्रिज को वो पास करती है जिसकी लेंथ है 400 मीटर, उसको पास करती है वो 80 सेकंड में, और दूसरे ब्रिज की लेंथ है 800 मीटर, इसको पास करती है 60 सेकंड में। यही रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है। फर्स्ट वाला फर्स्ट के लिए और सेकंड वाला सेकंड के लिए। फर्स्ट 400 मीटर के लिए 80 और 200 मीटर के लिए ये। तो हमने बताना है ट्रेन की लेंथ क्या होगी मीटर्स में। सॉल्यूशन, लेट लेंथ हमने निकालनी है, लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू x मीटर।
अब यहाँ पे क्या है, हेयर स्पीड कांस्टेंट है दोनों केसेस में, ठीक है। स्पीड बताई नहीं है, उसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। सिर्फ इसकी लेंथ बताई गई है, ब्रिजेस की लेंथ और टाइम, और हमने ट्रेन की निकालनी है, ठीक है। हेयर स्पीड इज कांस्टेंट, ये मैं लिख के रखूँगा। अच्छा, अब देखो स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये हम यूज़ करेंगे फार्मूला, लेकिन हमने सिर्फ राइट साइड लिखना है, ठीक है। इसको ही लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज, ये क्या बताएगा हमें। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, 400 में लेंथ ब्रिज को ट्रेन करती है फॉर 80 सेकेंड्स में, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, अब हम स्पीड वाला फार्मूला लगाएंगे, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, क्योंकि स्पीड S1 और S2 सेम है। मतलब जब वो एक ब्रिज को पास करती है तब S1 स्पीड होगी, दूसरे ब्रिज को S2 होगी, लेकिन स्पीड सेम है तो S1 इक्वल टू S2। तो अब स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा यहाँ पे लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमने क्या की है, लेट x, ट्रेन सेम है दोनों केसों में x, और इस वाले ब्रिज की लेंथ क्या है 400 मीटर, ठीक है, अपॉन टाइम। तो टाइम कितना लगाता है ये 80 सेकंड। ये स्टेप ध्यान से समझना, यह है लेफ्ट साइड, और ये इक्वल टू है इसके, यह है डिस्टेंस अपन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास आया x प्लस 400, टाइम है हमारे पास 80 सेकंड इसके लिए, ठीक है। और राइट साइड क्या आएगा, 200x ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ 200, और टाइम कितना लेता है 60, ठीक है। ये इक्वल टू क्यों आए मैं वो बताता हूँ। हमने स्पीड का लिखा फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, इधर भी, लेकिन ये इक्वल इसलिए आया क्योंकि स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, स्पीड इज सेम, मतलब सेम है, ठीक है। स्पीड सेम है, जब S1 हमने सपोज की थी कि पहले S1 स्पीड थी, फिर S2, S1 भी और S1 S2 के बराबर है, मतलब सेम है। तो जब ये सेम है, इधर भी स्पीड, तो इधर भी स्पीड था, इधर भी स्पीड था, तो स्पीड की जगह हमने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक के लिए ये है बनता है फार्मूला, और दूसरे के लिए ये कंडीशन बनती है। तो इक्वल टू का सेम स्पीड की वजह से, क्योंकि स्पीड इधर भी सेम है, इधर भी वही है स्पीड, और स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो इस साइड बना ये डिस्टेंस, ये टाइम, और इस साइड डिस्टेंस, ये टाइम, ठीक है। अब 20 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, इक्वल टू के अगर ये इक्वल टू के दोनों साइड अगर न्यूमरेटर में सेम कोई टर्म होती है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से अगर होते हैं तो कर सकते हैं, अगर कैंसिल आउट होती है पूरी टर्म तो वो भी कर सकते हैं। और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी अगर वो किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, अगर नहीं हो तो अगर ये कैंसिल आउट हो तो कैंसिल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली एक स्टेप करेंगे। एक्चुअल में ये इसका मतलब होता है, ये जब हम इसको इधर लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर ये ऊपर होगा तो ऊपर न्यूमरेटर में भी डिवाइड होगा 20 से, डिनोमिनेटर में ये भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम ये स्टेप इधर डायरेक्टली कर लेंगे। तो 24 जार 80 एंड 23 जार 60, ठीक है। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 3 आया, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 400, 3 इंटू 400 कितना होगा, 3 4 जार 1200। तो राइट साइड इसको क्रॉस करेंगे, 4 इंटू एक्स 4x, 4 2 जार 8 प्लस 800। अब हम एक और काम करेंगे, एक्स वाली साइड एक साइड टर्म लेंगे, कांस्टेंट को एक साइड लेंगे। तो 1200 इसको इस साइड लाएंगे 800 को, तो ये माइनस बनेगा माइनस 800। राइट साइड आएगा 4x, इसको इस साइड लेंगे, ये बनेगा माइनस 3x। दिस इम्प्लाइज 1200 में से 800 गया था, हमारे पास आया 400, और राइट साइड आया 4x माइनस एक्स 3x इक्वल टू एक्स।
तो हमारे पास x की वैल्यू आई 400 और x हमने क्या लेट किया है, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 400। तो x लेट किया हमने लेंथ ऑफ ट्रेन, देयरफॉर लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 400 मीटर्स। हमने x मीटर्स किया था लेट और x की वैल्यू आई 400। क्वेश्चन नंबर 33, अ ट्रेन 100 meters long meets a man going in opposite direction at 5 km per hour and passes him in 7 complete 1/5 seconds. What is the speed of the train in kilometer per hour? एक ट्रेन जिसकी लेंथ है 100 मीटर्स और वो जब वो चलती है वो रास्ते में एक आदमी से मिलती है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रेन की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट 5 किलोमीटर पर आवर और उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन उसको पास करती है 7 कंप्लीट 1/5 सेकंड, 7 से 1/5 सेकंड्स में। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमने ट्रेन की स्पीड निकालना है। ठीक है, ये मेन की स्पीड दी है, ट्रेन की लेंथ दी है हमें और टाइम कितने टाइम में वो पास करती है 7 से 1/5 सेकंड्स। ठीक है, मतलब ये ट्रेन जा रही है और मेन इधर से आ रहा है। ठीक है, ट्रेन और ये मेन ऑपोजिट आ रहा है। इसकी स्पीड दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर और हमने किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है और यहाँ पे हमें ये टाइम दिया गया है सेकंड में, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे आवर में। सॉल्यूशन, लेट करेंगे हम ट्रेन की स्पीड को जो हमने निकालनी है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे हम जब दो मूविंग बॉडीज हों, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती हों, चाहे वो कोई भी हो, एक ट्रेन हो एक मैन हो जैसे इधर है, या दो ट्रेन हो या दो कार्स हो, तो रिलेटिव स्पीड जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उनकी स्पीड को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड है x और मैन की स्पीड है 5, ये बनेगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ट्रेन हमें गिवन है और यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन किसके बराबर होगा, जब किसी आदमी को ट्रेन क्रॉस करती है या किसी पोल को या कोई चीज़ जिसकी लेंथ नेग्लिजिबल हो, मतलब ना होने के बराबर हो, तो उसको जब ट्रेन क्रॉस करती है तो ट्रेन का डिस्टेंस इक्वल होता है उसकी लेंथ के बराबर। तो ये इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस के, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। तो ये कितना है, ये हमें गिवन है 100 मीटर्स, लेकिन हमें सारी इंफॉर्मेशन किलोमीटर में है और एंड भी रिजल्ट भी किलोमीटर में है, तो डिस्टेंस हमें मीटर में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम किलोमीटर में। तो ये आएगा 100/1000। जब हम मीटर को 100 मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो ये अपान में 1000 आएगा, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। एक्चुअल में ये कैसे आता है, जैसे मैं बहुत बार मैंने यूज भी किया, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर बनता है 1/1000 किलोमीटर, तो 100 मीटर बनेगा। यहाँ पे 100 है तो इधर भी 100 आएगा, 100/1000 किलोमीटर। तो वही यहाँ पे मैंने किया, लेकिन यह इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। जब हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे 1000 में तो डिवाइड में 1000 आएगा। अगर हमने 1000 को कन्वर्ट करना था मीटर में तो फिर मल्टीप्लाई में आया, जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, फिर 1000 मल्टीप्लाई में आता, जैसे वो स्पीड के केस में है।
तो हमारे पास डिस्टेंस भी निकल गया और रिलेटिव स्पीड भी निकल गई। अब हम टाइम को देखते हैं, इसको भी सीधा करते हैं। ये पहले फ्रैक्शन में बनाते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको बनाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद हम इसको ये सेकंड में इसको भी आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो टाइम कितना है हमारे पास गिवन, 7 से 1/5 सेकंड है ये, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है 5 × 7 35 + 1 36/5। तो एक्चुअल में ये जो होता है ना, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा ही करूँगा आपके लिए, हालांकि ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है फ्रैक्शन में, तो वहाँ भी देख लेना। एक्चुअल में जो ये ऐसे होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसका मतलब ऐसे होता है, ठीक है। फिर जब हम करते हैं 5 × 7 बना 35, फिर ये वाला 1 ऐड बना 36 अपान में ये, तो ये बनता है 36/5 सेकेंड्स, ठीक है। लेकिन हम ये सब नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली करते हैं 5 × 7 35 + 1 36 आया 36/5 ऐसे। लेकिन ये ऐसे आता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर को कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स में, ये हमने वहाँ पढ़ा है, तो वहाँ आपको आई होगी समझ। जिसने नहीं देखा है तो वो लेक्चर ज़रूर देख लें, क्योंकि ये बेसिक्स कैलकुलेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये है अब सेकंड में, और एक सेकंड में कितने, जब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो एक सेकंड में, ये एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600। तो मतलब 3600 अपान में आएगा 36/5। इसको जब हम मिनट में, पहले मिनट में करेंगे कन्वर्ट, तो 1/60 आएगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर आवर में करेंगे तो एक और 60 आएगा, 6 6 36 0 0 3600, क्योंकि एक आवर में कितने होते हैं, एक आवर में होते हैं 3600 सेकंड्स। तो 1 सेकंड किसके बराबर आएगा, 1/3600 और, ठीक है। और वही हमने किया, तो ये अपनी जगह रखा 36/5। तो जो यहाँ पे सेकंड था, तो मतलब 1 सेकंड या कुछ भी था, मल्टीप्लाई में हम इधर 1 लिख सकते हैं, तो उसकी जगह आया 1/3600 60 × 60, ठीक है। ये मिनट के लिए पहले जब इसको हम करेंगे कन्वर्ट सेकंड को मिनट्स में, तो आएगा 1/60। फिर जब मिनट को और कन्वर्ट करेंगे तो 1/60, क्योंकि एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो आया 1/60। फिर एक आवर में होते हैं 60 मिनट, आया ये वाला, तो डायरेक्टली ये 3600 होता है सेकंड्स एक आवर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आवर आएगा, सिर्फ ये स्टेप इम्पोर्टेंट था इसमें। अब हम फार्मूला लगाएंगे, नो स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे क्रॉस कर रही है, हालांकि मैंने पीछे लिखा भी है, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगा, क्योंकि ये आदमी को क्रॉस करे और आदमी की लेंथ ट्रेन की कंपैरिजन में ना के बराबर है, तो ये लेंथ जो ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है वो लेंथ के बराबर होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। लेकिन एवरेज स्पीड हमने निकाला था पीछे कुछ, रिलेटिव स्पीड हमने निकाला था x + 5, तो वही हमने उधर पुट करना है। तो स्पीड की जगह हम क्या पुट करेंगे, x + 5, x + 5, और लेंथ ऑफ ट्रेन वो आई थी 1/10 किलोमीटर, और अपान में टाइम, तो टाइम ये सारा है ये खिचड़ी, इसके अपान में आएगा ये, ठीक है। तो ये क्या से आएगा 36/5 × 1/60 × 1/60। तो ये हमारे पास आई इक्वेशन। अब इसको एक स्टेप में और बढ़ा लूंगा, 1/10 आया ये ऐसे ही, और इन टर्म्स को जब हम ऊपर लेंगे तो ये रिवर्स होंगी, 36/5 आएगा 5/36, और 1/60 आएगा 60/1, तो उसको हम 60 लिखते हैं सीधा, क्योंकि 60 को 1 से डिवाइड करेंगे 60 रहेगा।
फिर ये आएगा ये दूसरा 60/1, तो उसको भी 60 डायरेक्ट लिखेंगे हम। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस बनी। अब देखो ये 0 हम कैंसल आउट करते हैं, ये 0 कैंसल आउट करते हैं, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, 6 1 जार 6, 6 10 जार 60, तो हमारे पास बचा 5 × 10 50। तो ये किसकी वैल्यू आई, x + 5 की। तो यहीं से हमारे पास x कितना आएगा 50 - 5, तो ये आएगा 45। और ये सारा चल रहा था किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में, तो ये हमारे पास आएगा x। तो x हमने क्या लेट किया था, x स्पीड किया था, तो ये आएगा किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये वाला स्टेप ये आई होगी आपको समझ, यहाँ से मैं फिर से बताऊंगा, ये थोड़ा एक साथ किया सारा। 1/10 ऐसे ही आया, इसको जब हम ऊपर लेंगे तो ये रिवर्स होगा, आया 5/36, इसको भी लेंगे, ये आया 60/1, तो वो 60 लिखा, फिर इसको भी ऊपर लिया तो ये भी रिवर्स आएगा 60/1 लिखा, 60 इसको भी। फिर हमने ये 0 कैंसिल किया, ठीक है, यहाँ पे 6 रहा, 6 6 जार 36, मतलब 6 से डिवाइड किया 36 को, तो इधर आया 6, फिर 6 1 जार 6, 6 10 जार 60, 60 को 6 से डिवाइड किया, इधर 10 आया, तो फिर 10 × 5 50, तो आया x + 5 ये था, और यहाँ राइट साइड आया 50, फिर x इधर ही, तो 50 - 5, तो ये ऐसे आ गया। क्वेश्चन नंबर 34, अ ट्रेन 240 meters in length crosses a telegraph post in 16 seconds. The speed of the train is। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 240 मीटर्स और वो क्रॉस करती है एक टेलीग्राफ पोस्ट को 16 सेकंड में। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि इसने ट्रेवल किया है टेलीग्राफ, ये क्रॉस किया है टेलीग्राफ पोस्ट को, तो वो नेग्लिजिबल लेंथ है ट्रेन के कंपैरिजन में। तो फिर जब नेग्लिजिबल लेंथ होगी तो वो जो डिस्टेंस कवर होता है वो इक्वल होती है लेंथ ऑफ द ट्रेन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, तो ये किसके बराबर आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। ये एक्चुअली ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो ये कितना है लेंथ ट्रेन की, तो वो है 240 मीटर्स, और हमने निकालनी है स्पीड। अब हमारे पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, तो लगा लो स्पीड का फार्मूला। देयरफॉर स्पीड किसकी निकाल रहे हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारे पास 240 मीटर, ये मीटर है और सेकंड है, अपॉन 16, तो ये आता है 15 मीटर पर सेकंड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 16 से, 16 1 जार 16, 24 में 16 गया, बचा क्वेश्चन आया इधर 1, 24 में 16 गया तो बचा 8, बना 8 को 0 लगाया, बना 80, 16 5 जार 80, तो हमारे पास आया 15 मीटर पर सेकंड। अगर ऑप्शन में ये होगा तो ये आंसर भी होगा, अगर किलोमीटर पर आवर होगा तो इसको कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में। 15 × 18/5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 3 जार 15, तो 18 3 जार 54, हमारे पास रिजल्ट आया 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अ ट्रेन विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ स्टेशनरी पोल इन 35 सेकेंड्स। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, वो एक स्टेशनरी पोल को क्रॉस करती है 35 सेकंड में। हाउ मच टाइम
इन मिनट्स डज इट टेक टू क्रॉस 1.1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज इन 20 सेकेंड। तो ट्रेन को 1.1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज को 20 सेकेंड में कितना टाइम लगेगा मिनट्स में कवर करने, मतलब इस मिनट्स में हमने टाइम निकालना है। पहले हम सेकंड में ही निकालेंगे, बाद में हम उसको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन, तो स्पीड हमें क्या है गिवन, स्पीड, पहले स्पीड ऑफ ट्रेन किसके बराबर है, स्पीड ऑफ ट्रेन है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें एंड रिजल्ट भी टाइम भी 20 सेकंड में है और ऐसे भी निकालना है मिनट्स में हमने, ठीक है। तो पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, बाद में एंड पे करेंगे मिनट में। तो जब हम इसको करेंगे तो आएगा 72 इंटू 5/18, जब हम मीटर पर सेकंड में करेंगे। अब देखो 18 से ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 18 4 द 72, फिर हमारे पास इधर 4 आए, इधर 5, 4 5 द 20, तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब फिर से देखो, अब पहले हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन ये आगे यूज होगी नेक्स्ट स्टेप में। हमें लेंथ ऑफ ट्रेन किसके बराबर होगी, ये किसी पोल को क्रॉस कर रही, तो मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू जितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। यहाँ पे लेंथ नहीं दिया है, लेकिन डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली हमें होता था लेंथ दी होती थी तो हम वहाँ से हम सीधा लेंथ को डिस्टेंस के बराबर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन किसके बराबर होती है, डिस्टेंस जितने उसने कवर किया, क्योंकि इसने पोल क्रॉस किया। तो जब पोल क्रॉस करती है तो अब डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होता है। डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, एंड स्पीड क्या है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, यूनिट सेम होनी चाहिए, इधर मीटर पर सेकंड है और ये भी सेकंड है, इंटू 35। स्पीड है 20 और टाइम है 35, 35 टू 70 और ये वाला 0, फिर 35 टू 70, फिर आया 70, फिर ये 0 बना 700। तो 700 मीटर आई लेंथ ट्रेन की। अब देखो लेंथ ऑफ ब्रिज भी हमें गिवन है, लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी है गिवन, ये है 1.1 किलोमीटर। 1.1 किलोमीटर मतलब 1100 मीटर्स, ठीक है। इसका मतलब है 1000 मीटर, ये और 0.1 का आया 100 मीटर, तो बना ये 1100। 1.1 किलोमीटर मतलब 1100 मीटर्स। तो ये आई लेंथ ऑफ ब्रिज। तो हमें क्या बताया है, टाइम टेकन, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू क्रॉस 1.1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज इन 20 सेकेंड्स। टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज, वो किसके बराबर होगा, टाइम, ठीक है। अब देखो जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज या प्लेटफॉर्म, पीछे भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए, क्रॉस करती है, तो टाइम पहले मैं फार्मूला लिखूंगा इसका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब किसी ब्रिज या प्लेटफॉर्म या किसी टनल को क्रॉस करती है ट्रेन, तो उसका डिस्टेंस होता है उस ट्रेन के लेंथ प्लस उस चीज की लेंथ, जहाँ जैसे इधर ये ब्रिज की लेंथ है, तो ये डिस्टेंस किस बराबर आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, ये हमारे पास डिस्टेंस आया। और तो स्पीड ऐसी रहेगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है हमारे पास, ट्रेन विद स्पीड इतने क्रॉस स्टेशन पर, अच्छा लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास इधर है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन है हमारे पास 700 और लेंथ ऑफ ब्रिज है हमारे पास 1100, इनको सम किया, स्पीड हमने निकाली थी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। तो ये बना 11 प्लस 7, 1800 डिवाइडेड बाई 20, 1800 डिवाइडेड बाई 20, ये 0 कैंसल, 2 9 18,
और ये 0, मतलब 92, 90 ज़ार 180, तो हमारे पास आया ये 90 सेकंड्स। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है टाइम निकालना है हमने मिनट्स में, तो 90 सेकंड कितना हुआ, कितने मिनट हुआ, 1.5 मिनट। तो 1.5 मिनट मतलब 1.5 मिनट्स। ठीक है, ठीक है। एक ये 60 सेकंड का 1 मिनट और 30 सेकंड का 0.5 मिनट डायरेक्टली। ठीक है, तो हमारे पास टाइम ये आया मिनट्स में। तो वीडियो को हम अब कंक्लूड करते हैं, अभी एक लेक्चर और आएगा, ये टॉपिक लंबा होता जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप आपको समझ आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो चैनल को। तो होप अब करते हैं हम कि नेक्स्ट वीडियो में ये सारा कवर हो जाए, जितना भी हो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे बड़ा था, तो और ऐसे भी इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वजह से मैंने तभी ये बहुत क्वेश्चन कराए, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम में। क्योंकि आइडिया जैसा अगर होगा, आपको पढ़ा होगा पहले, तो एग्ज़ाम में भी वो हेल्पफुल रहता है, किसी न किसी तरह से इंसान मैनेज कर लेता है। अगर पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं बनता है। तो वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।